अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं महाविश निसार और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो मुआशी सियासी सूरत हाल है और जो सूरत हाल हम आजकल देख रहे हैं कि किस तरह से अफसोसनाक एक सिचुएशन हमने देखी। सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात, सियासी जमातों और इदारों के इख्तलाफात और फिर पॉलिटिकल पार्टीज और अदलिया के इख्तलाफात जो हमने आपस में देखे, उसने मुल्क के सियासी मंजरनामे पे क्या असरात मुरत्तब किए हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर क्या असरात मुरत्तब किए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार अली बदर साहब, आप तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और आप माहिर कानून हैं, तो आपकी कानूनी तौर पर इस पर क्या राय है और ओवरऑल आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं, आपकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपके वक्त का। क्या कहिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जमहूरियत की बहाली के लिए हमेशा बहुत सरगर्म रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक यही पैगाम भी रहा, एजेंडा भी यही है कि जमहूरियत पे आंच नहीं आनी चाहिए है। तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके तर्जुमान के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या स्टांस है, उनकी क्या राय है और क्या लाहे अमल हिकमत अमली है मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को लेकर? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हमेशा से ये मौका रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत से रखना चाहिए, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने का मुकाबला किया है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से और कारकुनों ने। देखिए, हम तो इस मुल्क में कभी नहीं चाहेंगे इस मुल्क में जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचे और कोई ऐसा अमल कोई भी पोलिटिकल पार्टी करे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो या फिर रूल ऑफ लॉ को नुकसान हो। पीपल्स पार्टी अदालतों का और जजेस का एहतराम करती है, कानून और आइन की पासदारी करती है और हर वो फैसले के ऊपर तस्लीम हम करती है जिससे अदालत होके। अब बात यह है कि मौजूदा सारी सूरत हाल के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब फैसला आया तो उसके अंदर उन्होंने खड़े होकर ये बात की कि वजीर आजम को कि जब आइन और कानून की कोई शिकनी करे, आइन और शिकनी करे या कानून शिकनी करे, तो वजीर आजम साहब आपको उस वक्त के डिप्टी स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब बात सूरत हाल ये है कि इख्तलाफात बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब कोई अदालती जज, कोई ऑनरेबल जज ही आइन शिकनी करे तो फिर आम आवाम या हुकूमती लोग या सियासतदान किधर जाएंगे? फिर तो आपके पास कोई फोरम ही नहीं है, इसके ऊपर भी सोचो विचार करने की जरूरत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की पासदारी करते हुए इस चीज पे भी कहती है कि जो इलेक्शन है वो टाइम पे होने चाहिए, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने आइन के तनाजर में अपनी पूरी तैयारी भी की हुई है इलेक्शन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की है वो भी एक तारीखी कामयाबी है कराची के अंदर। तो अब ये सारी सूरत अगर आप देखें कि ये जो अदालतें एक फैसला कर रही हैं और बाकी मामला हो रहे हैं, इसके अंदर अगर कानून शिकनी या आइन शिकनी हो रही है तो इनफरादी लोग जो अपनी पसंद नापसंद से बालातर होके अपने एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें ताकतवर कमजोर और अमीर गरीब का फर्क ही नहीं रह रहा, यानी उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ऐसे मामला हैं जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो फिर हालात तो इसी तरफ जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसी तनाजर में एक कल जो है वो सिट इन कॉल की है अदालत उज़्मा के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और उस सारे मामले के अंदर मीडियम की तमाम जमातें उसके अंदर शरीक हो रही हैं इदारे यकजहती के लिए और ये बताने के लिए कि हम सब मुतहद हैं और हम कोई ऐसा इकदार या ऐसा मामला नहीं करना चाहते। जैसा कि अभी आपने देखा हालिया दिनों में एक सियासी पार्टी के सियासतगर्दों ने किया है कि उन्होंने सिर्फ पंजाब के अंदर 26 इमारतों को और सरकारी और गैर सरकारी और निजी इमारत को नुकसान पहुंचाया और कोर्ट कमांडर हाउस जो कि जिला हाउस था उसको इन्होंने कब्जा करके उसके अंदर दहशतगर्दी की है, डिक्यूटी की है और
फिर चोरी चकारी करके बाहर निकले, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर मैं तो इसके अंदर हुकूमत को ये पैगाम दूंगा आपके वजह से कि अगर इस तरह का लोग बाहर निकलते रहे और ये काम करते रहे, फिर तो यहाँ पे कोई जो है कानून की पासदारी नहीं करेगा। इनको आपको लेवल सेट करनी चाहिए, ऐसी मिसाल सेट करनी चाहिए कि लोग जिन्होंने ये हरकत की है वो सारी जिंदगी इस बात को याद रखें कि कभी किसी और को देखने में ना वो पूरी तरह सही। अच्छा जुल्फिकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, सियासी जमातें खुद एक इत्तेफाक राय तक नहीं पहुंच पा रही, किसी एक ऐसे पॉइंट पर नहीं आ पा रही हैं जिसपे सबका कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, तो आप नहीं समझते कि ये सियासी जमातों की नाकामी है? जिस तरह से आज हम इदारों के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान तसादुम या क्लैश देख रहे हैं, कोशिश भी की गई, ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिशें, वो मुज़ाकरात, वो डायलॉग्स नतीजा खेज नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल कोशिश की है कि बैठ के तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाए और मामला को हल करने की कोशिश की जाए, तो लेकिन अब इसके अंदर ये मामला है कि अगर कोई जमात इस पे बज़िद हो और किसी तरफ मामला ना लगे तो फिर जरा थोड़ी मुश्किल है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो इस चीज की ख्वाह है और कोशिश कर रही है और करती रहेगी। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पीडीएम जो एहतजाज करने जा रही है, कल से धरना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वैसे तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या इस धरने में शामिल होगी या किस हद तक धरने को सपोर्ट होगी पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, इस तमाम मामले के अंदर वो पीपल्स पार्टी सुन नहीं पा रहे हम आपको जुल्फिकार अली बदर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखेंगे कि आगे क्या मामला करना है। आवाज आ रही है जी? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले इस सवाल का जवाब दोबारा दे दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी किस हद तक पीडीएम के धरने में शामिल होगी या उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वैसे तो पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है पीडीएम का। मैंने आपको अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी अपना की जमात और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज के ऊपर तैयार है कि जो मौलाना ने अपना फैसला किया धरने का, उसमें पीपल्स पार्टी अपने अहदेदारों के साथ शिरकत करेगी और इजहार यकजहती करेगी। सही, इजहार यकजहती भी किया जाएगा और शिरकत भी होगी। ठीक है। अच्छा जुल्फिकार अली बदर साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले भी उन्हें जमानतें मिलती रही, प्रोटेक्शन बेल हो गई, कभी किसी शक्ल में उन्हें जमानत मिल गई, वो अदालतों में पेश भी हुए, लेकिन जिस तरह दीगर सियासी जमातों के कायदीन या सरबराह या उनके लीडर्स पेश होते हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब पेश हुए, आपको इसमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देता? देखिए, फर्क ये फील हुआ कि बाकी दीगर जमातों के जो कायदीन हैं और बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ अगर पीडीएम का मुकदमा या ऐसा कोई मामला बना दिया जाए तो उसके ऊपर ना कभी आज तक पाकिस्तान की ये जब से नैब बनी है इसकी अगर तारीख देखें तो किसी भी लीडर को आज तक रियायत गुंजाइश ना हाई कोर्ट ने दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और इस सारे मामले के अंदर कभी भी किसी को प्री अरेस्ट बेल तो दी नहीं गई और उसको मौका ही नहीं दिया गया। इसमें पहले नैब को कहा जाता है कि जाके आप इन्वेस्टिगेशन और नैब का गिरफ्तारी दे और जाके उनकी इंक्वायरी मुकम्मल करें, सबूत दें। तो ये तो जो सारी फैसला की है, तरमीम हुई है, उस तरमीम के बाद सबसे पहले बेनिफिशियरी इमरान खान साहब है। अब देखते हैं आगे क्या चीज बनती है। नहीं, जिस तरह से उन्हें अदालत में लाया जाता रहा है और अभी लास्टली जो हमने देखा जिस तरह से उनकी आमद हुई है अदालत में, अब दीगर सियासी जमातों के कायदीन या उनके लीडर्स को तो इस तरह नहीं लाया जाता, तो फिर इतना स्पेशल प्रोटोकॉल या इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है उन्हें? देखिए, इमरान खान साहब को इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, समझ गए आप। देखें, आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई मुल्जम कोर्ट के अंदर आया हो उसको कभी जज ये नहीं कहता गुड टू सी यू। तो आप ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ये अपनी पॉलिटिकल बायसनेस शो कर रहे हैं कि दे हैव बिकम वेरी पॉलिटिकल, एंड वो अपने फेवरेट जो एक्यूज पर्सन है, फेवरेट चाइल्ड है, उसको बुला के कह रहे हैं कि गुड टू सी यू इन द कोर्ट।
और उसको रिलीफ दे रहे हैं कि जो आपको रिलीफ हाई कोर्ट ने नहीं दिया, हम आपको वो रिलीफ दे रहे हैं, वापस हाई कोर्ट से जाके आप बेल दें। और जो चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, वो फैसला भी उन्होंने रिवर्स करके उसकी जगह 2 और जजों को कहा करे। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और एक और चीज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई कि इतने सारे मुकदमात में किसी को ब्लैंकेट बेल दे दी गई हो और उसको कभी ना पुश किया गया हो कि आप जाके तफ्तीश ज्वाइन करें। लाहौर हाई कोर्ट ने तो उसके अंदर ये कह दिया कि आप पुलिस को कहा आप जाए खान साहब के पास जाके उनको शामिल तफ्तीश करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो एक ऐसा फैसला कर दिया अनप्रेसिडेंटेड कि उन्होंने कहा कि आपको ब्लैंकेट बेल है, यानी जो जुर्म आपने आइंदा भी करना है उसके अंदर भी बेल है। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो रिकॉर्डेड जजमेंट होनी चाहिए ताकि इसके अंदर जो आइंदा पाकिस्तान के शहरी भी कोई इस तरह की चीज करना चाहे तो उनको भी ब्लैंकेट जजमेंट बेल दी जाए ताकि उनको भी इस किस्म की जो है उस चीज से फायदा मिले। अच्छा बहसीत एक माहिर कानून, आप इसे कानूनी तौर पे किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कानूनी आपको बात बता रहा हूँ, मैं तो कोई आपको अपने पास से जाती बात नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड मामला हुआ है कि आज तक ऐसी चीज हुई नहीं कि किसी शहरी को, पहली बात है कि नैब के किसी मुलजिम को प्री अरेस्ट बेल दी गई और उसको कहा होगा कि आपको बेल है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना करें और आपको नैब पकड़ेगी भी नहीं। आपको वो समझे वो केस ही खत्म हो गया ना। और आप जो 190 मिलियन पाउंड आया उसके बाद खान साहब का अलकादर ट्रस्ट के अंदर 468 कनाल जमीन आई, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आई, किसने दी, किसने गिफ्ट की, पीछे कौन कौन शख्स है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के चक्कर में आप देखें कि ये सारा केस ही खत्म कर दिया। अदालतें जब इंसाफ मुहैया ना करें तो फिर किसने इंसाफ मुहैया करना है? बिल्कुल सही। दूसरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पीछे 2-3 दिन में हमने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इदारों पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव की गई। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, तो बैनुल अक़वामी दुनिया की इस पर क्या राय होगी? क्या इमेज गया पाकिस्तान का, किस तरह से ये तो अच्छा कोई मैसेज नहीं गया, ये तो पूरी दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज नहीं गया। और इस सारी चीज के ऊपर मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल ऐसी सेट करनी चाहिए कि जिसके बाद कोई ऐसी चीज करने का सोचे भी ना कभी जिंदगी में। सही। इंतखाबात के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, इंतखाबात के बारे में क्या राय रखते हैं? पीपल्स पार्टी तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है। जब इंतखाबात होंगे पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे जाएगी, मुकाबला करेगी और अपना पूरा अपना जो एक इलेक्शन का सिस्टम है उसको ज्वाइन करेगी। नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रही है और कभी भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात से भागने वालों में शामिल नहीं रही। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो ये भी कहना था कि वो आखिरी शख्स होंगे जो किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी पे खुश हो या वो ये कहेंगे जी ये अच्छा हुआ। तो हमेशा ही कहते हैं कि किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन इंतखाबात की तैयारी और इंतखाबात का होना ये दो अलग चीजें हैं। तो इंतखाबात कब तक होते देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन मुझे तो लग रहा है टाइम पे ही होंगे, अक्टूबर के अंदर। और फिर मैं एक और चीज बताऊं, इसके अंदर अदालतों ने इस पे भी बायसनेस दिखाई है कि पंजाब के अंदर सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, केपीके में क्यों नहीं किया जा रहा? जब इलेक्शन पंजाब में होने हैं, 90 दिन की बात होनी है या आइन और कानून के मुताबिक होने हैं, तो वो फिर उधर भी जो है केपीके के अंदर भी साथ ही इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब, आपने अपनी राय से आगाह किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपने कानूनी नुक्ता नजर से भी जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपनी राय दी और इंतखाबात के हवाले से भी हमें गाइड किया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा किसी और टॉपिक के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।